नमस्कार। ओम नमो नारायणाय। मित्रों, आप सभी का हमारी चैनल दिव्य ज्ञान मानव सेवा में हार्दिक अभिनंदन। शुरुआत करते हैं ओम की गुंजन के साथ। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनकी 3 नेत्र हैं और जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो गया। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार कपड़े मेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार संसारों में बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए आप में प्रभु में जीवन। तो मित्रों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो मनुष्य जीवन हुआ है वो भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। बाकी हम ये सोचें कि हम बहुत बड़े पूंजीपति हो के जिए या हमारा नाम हो या प्रसन्नता हो, तो ये नित्य होती हुई आई है। बड़े बड़े राजा महाराजों के नाम हुए, बलि के नाम हुए, राजा परीक्षित हुए, लेकिन इन लोगों ने बहुत तपस्या करी, इसलिए आज इनका नाम अमर है। लेकिन ऐसे लोग जो इस धरती पर जो आते हैं वो इस वर की इच्छा अनुसार ही आते हैं। तो हमारा सभी से ये कहना है कि आपने मनुष्य जीवन लिया है तो इस जीवन का आप भरपूर लाभ उठाएं, इसे बेकार ना जान दें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मनुष्य धरती पर आया है खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। क्योंकि ये किसी कवि ने सही कहा है कि कफन में जेब नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती कि उसे साथ ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। साथ उसका कर्म जाता है, उसका विचार जाता है, उसका दान पुण्य जाता है, जो इस धरती पर वो करता है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि आप जो है अपने इस मनुष्य जीवन को बेकार ना करें और नित्य उस परमात्मा के ध्यान में प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में सबसे पहले क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे होता है कि हम दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ देती है, फिर लेते हैं, छोड़ देती है, फिर बढ़ते हैं, हम बेर सांस लेना और छोड़ना आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि सांसों पे आपका जीवन और बीमारी टिकी हुई है। जिन व्यक्तियों को स्वस्थ रहना है, फेफड़ों की टीबी अगर वो नहीं चाहते हैं, या दमा के रोग नहीं चाहते हैं, या मस्तिष्क के रोग नहीं चाहते हैं, या शरीर में होने वाली बीमारियों को वो सदा के लिए नहीं चाहते, तो उसके लिए हमने जो है 5 से 10 मिनट का ही भस्त्रिका प्राणायाम बताया। इसमें क्या है, बस इन दोनों नासिकाओं से
जो आपके फेफड़े हैं, इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत बारीक बारीक छिद्र है। वो छिद्र जब बंद हो जाते हैं तो फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, श्वास में दिक्कत आ जाती है और हमारे जीवन में वही रोग बन जाता है। लेकिन अगर हम इस नासिका के द्वारा लंबा सांस खींचते हैं, क्योंकि जो सांस खींचा जाता है वो शुद्ध वायु के रूप में हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, और जब हम भर लेते हैं तो जो भी हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध कण, वो बाहर निकल जाते हैं। यानी श्वास लेने का भी मार्ग ये है और श्वास छोड़ने का भी मार्ग ये हमारी नासिका है। ये नासिका दो नाड़ियों में विभक्त है, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र सूर्य नाड़ी का मतलब ये होता है कि ठंडा और गर्म। जिस प्रकार जीवन में नर और मादा होते हैं, क्योंकि बिना नर मादा के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस चंद्र सूर्य नाड़ी से शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो सकती। अगर हमें बीमारियों को खत्म करना है तो सांस को लंबा लेना और छोड़ना अपने जीवन में ये हमें अपनाना पड़ेगा। सांस लंबा लेना और छोड़ना, हमें अपनी आयु बढ़ाना है और शरीर से रोगों को दूर करना। दूसरी बात, सभी लोग जो भोजन खाते हैं तो वो बाहर नहीं रहता है, वो हमारे शरीर के अंदर आता है, और जो भोजन शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो वो ऐसे नहीं रखा रहता है, उसका काम अंदर जाके शुरू हो जाता है। जिस प्रकार हम चूल्हे पे सब्जी रखते हैं और जब चूल्हे में आग जल जाती है तो सब्जी का जो है रंधना और बनना और गलना चालू हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे शरीर के अंदर भोजन हमने जो भी खाया, सात्विक खाया तो सात्विक भाव पैदा हुए, तामसिक खाया तो तामसिक प्रवृत्ति पैदा हुई, जिसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। जो लोग सात्विक भोजन में शुद्ध शाकाहारी होता है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हमें नुकसान दे, तो भोजन जब हम खाते हैं तो वो शरीर के अंदर ही जाता है। जाने के बाद अमाशय में 6 से 8 घंटे रहता है, फिर पाचन रस उससे निकलते हैं, फिर वो सड़ता है, फिर रक्त मांस हड्डी का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए बलदायी होता है। तो जब भोजन हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो उसे पचाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक दूसरा प्राणायाम बनाया है, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम वो प्राणायाम है जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी दुर्बलता वो दूर होती है। और ये कैसे करते हैं कि हम इस मुख को तो बंद रखते हैं, नासिका से वायु को छोड़ते हैं और पेट अंदर खींचता है। ये क्रम आइए हम कम से कम 50 से 60 बार दोहराएं।
आनंद आएगा। शरीर के अंदर सोई हुई आत्मा जागेगी, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि